एवरीवन। अभी रिसेंटली एक केस हुआ पुणे में, जिसमें एक 20 साल की लड़की ने अपने मंगेतर को किले के ऊपर से धक्का देकर मार डाला। तो मैं इस न्यूज़ को भी रिसेंटली फॉलो कर रहा था, तो अक्सर लोग इसको लेकर बड़ा ही आश्चर्यचकित होते हैं कि यार उस लड़की ने सिंपली मना ही क्यों नहीं कर दिया। अगर उसे शादी नहीं करनी थी तो वो मना कर देती, प्रॉब्लम क्या थी इसमें। अब ये जो है ना, ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर इसके कुछ जस्टिफिकेशन ऐसे देते हैं कि माँ बाप ने बहुत प्रेशर बनाया, ये किया वो किया। नहीं, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था फेमिनिस्टों के बारे में, कि फेमिनिस्टों को, जिनको हम अपने अगल बगल देखते हैं, ये सब फेक फेमिनिस्ट हैं। इनको कोई फ्रीडम नहीं चाहिए, क्योंकि फ्रीडम जो होती है वो बड़ी कॉस्टली चीज़ होती है। वो कमज़ोरों और बुज़दिलों का काम नहीं होती है। आप जब चाहें तब आप फ्री हो सकते हैं समाज से, मगर उसके बाद आती है अपार रिस्पॉन्सिबिलिटी, एब्सोल्यूट अकाउंटेबिलिटी आपकी खुद की। आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते ज़िंदगी में। अब अगर हम इसी चीज़ को देखें तो लोग बोलते हैं कि यार उसने अपने माँ बाप को मना क्यों नहीं कर दिया। बिल्कुल कर सकती थी माँ बाप को मना करना, कौन सा बड़ा काम है। मगर सिंपली माँ बाप से बोलती कि भाई मैं 18 साल की हो गई हूँ, बालिग हो चुकी हूँ, तुम्हारे पैसे से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारे संबंधों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, रखो अपने संबंध अपनी जेब में, और मैं इस लड़के के साथ अपना जीवन निर्वाह करूँगी। अच्छा है बुरा है जैसा भी है, मेरे साथ जो भी होगा उसको मैं सहन करूँगी। मगर इस बात को कहने के लिए बड़ी जिगर चाहिए अपने अंदर, कमज़ोरों के बस की बात नहीं है। और ये इतनी मुश्किल बात होती है कि आपको किसी की हत्या करना इसके कंपैरिजन में एक आसान काम नज़र आता है। और बार बार हम लोग ये कहते हैं कि ये लड़की जो है, इसको अपने माँ बाप को बता देना चाहिए था, माँ बाप से बोल देती। नहीं, उसको समाज में रहकर समाज के जो बेनिफिट्स होते हैं वो कभी भी कोई औरत छोड़ना नहीं चाहती है। उसको वो बेनिफिट्स चाहिए थे, और उन बेनिफिट्स को लेने के लिए उसको सिस्टम में रहकर सिस्टम का एक लूप होल निकालना था। अब उसकी अल्प बुद्धि थी, जिसके कारण उसने एक ऐसा लूप होल निकाला। मगर हमको पहले इस चीज़ को समझना है, तो हमें वुमेन नेचर को समझना पड़ेगा। बहुत सी लड़कियां आपको दिखता है डाइवोर्स फाइल करती हैं, मगर उनको उस आदमी से कुछ लेना देना नहीं है, उस आदमी के लिए डाइवोर्स फाइल कर रही हैं, मगर बच्चे को लेके कस्टडी की बैटल करती हैं। आपको क्या लगता है, ये सब के मन में बहुत ज़्यादा मातृत्व का भाव है जिसको लेके ये कस्टडी की बैटल कर रही हैं? नहीं, इनको बच्चे को यूज़ करके दे वॉन्ट टू गेन वैलिडेशन फ्रॉम द सोसाइटी। उनको समाज में अगर फ़ायदे उठाने हैं समाज के, सोसाइटी में रहकर, तो उनको अपना जो एक अच्छी मदर का गार्ब है वो कभी वो छोड़ नहीं सकते हैं। और इसलिए जिस बच्चे के बाप से कुछ लेना देना नहीं है, इस बात से भी लेना देना नहीं है कि उस बाप के ना होने से उस बच्चे के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ लेना देना नहीं है। उनको बस बच्चे की कस्टडी चाहिए, क्योंकि बच्चे की कस्टडी जब मिल जाएगी तो उसके बाद दुनिया में जाके ये गाना गाया जाएगा कि वो बहुत बुरा आदमी था, मैंने बहुत चीज़ें, अब ये सिंगल मदर बन गई हैं। सिंगल मदर बन के सोसाइटी की एक बड़े हो के उनका बच्चा जो भी मानसिक विकारों के साथ बड़ा हुआ,
मगर बड़ा होके कहेगा कि मेरी माँ ने बहुत संघर्ष किया, माँ ने मुझे पाला। तो ये एक फसाद क्रिएट करना हर औरत की ये आदत होती है। हम जब ये बोलते हैं कि उस लड़की को सिंपली जाके बता देना चाहिए था अपने माँ बाप को, स्टैंड लेना चाहिए था, ये सब स्टैंड लेना, ये सब बातें कहना ना पुरुषों की लॉजिक होती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। एक पुरुष के लिए भी ये सब करना बड़ा मुश्किल होता है। सोसाइटी में अकेले रहना आसान काम नहीं होता है। मगर औरतें तो कभी भी इस तरह से काम नहीं करती हैं। फिर आज ही की घटना है, मैं सुबह वॉक करने जब जाता हूँ तो मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरी चर्चा हो रही थी इस बारे में। तो वो मेरे ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ को लेके बड़े ही उद्वेलित थे। उनका ऐसा कहना था कि यार जब कोई किसी को प्यार करता है तो वो उस प्यार में मूर्ख बन सकता है। हम क्या यही सब सोचते रहेंगे कि शादी के बाद हमारी बीवी हमें कभी जहर न दे दे, ब्ला ब्ला। तो थोड़ा वो एजिटेटेड थे, तो मैंने उस बात को ज़्यादा उनको समझाना ज़रूरी नहीं समझा। बट आप एक बात समझो, बेसिकली आप क्या कह रहे हो कि मेरा कभी भी कोई भी कैसा भी फ़ायदा उठा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, और उस पूरी घटना को रोकने में मैं पूरी तरह से असमर्थ हूँ। मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, मेरी कोई क्षमता नहीं है उस घटना को रोकने में। ये गलत है, ठीक है। हम जब लड़कियों को पालते हैं, हमारे घर में बहन बेटियां होती हैं, उनको हम समझाते हैं ना कि बेटा 4 तरीके के 10 तरीके के लड़के हैं जो तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहते हैं, ज़रा बच के रहो, ठीक है। अपनी भोली वाली बातों में लड़के तुम्हें फुसला सकते हैं, तुम्हारे शरीर के लोभ में पड़ के तुम्हारा फ़ायदा उठा सकते हैं। हम समझाते हैं उनको, ठीक है, समझाते हैं। मगर लड़कों को हम ये बातें कभी नहीं समझाते हैं। उनको हम ये समझाते हैं कि बेटा लड़की जो है ना वो हमेशा एक एंजल है। हम उसको ये समझाते ही नहीं हैं लड़कों को कि एक लड़की भी एक इंसान है, उसके अंदर भी वासनाएं हैं, ईर्ष्या है, जलन है, सब कुछ है। इस पे मैंने एक देवी सिंड्रोम करके एक वीडियो भी बनाया था पहले, कि हमारे समाज में जो है चीज़ों को अपभ्रंश करने की बहुत गंदी आदत है, और हमने सबको देवी बना डाला है, हर लड़की को देवी बना डाला है। इससे बड़ी मूर्खता की बात और कुछ नहीं हो सकती है। तो मेरा ये कहना है कि हमको लड़कों के बीच में भी, पुरुषों के बीच में भी अवेयरनेस का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। जैसे लड़कियों के भी के अंदर ये अवेयरनेस का लेवल ऑटोमेटिकली होता है। उनको समझ में आता है कि कौन कब आदमी उन पे गंदी नज़र डाल रहा है, कौन कब आदमी उनको सही नज़र से नहीं देख रहा है। उनको ये बात क्लियरली समझ में आती है। मगर आदमियों की ये जो सिक्स्थ सेंस होती है, इसको हमने डिमोलिश कर दिया है। इसको फिर से पैदा करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात तो मैंने कही कि फीमेल माइंड किस तरह से काम करता है, पहले आप उसको समझिए। उसको हमेशा एक इजी वे आउट चाहिए होता है। वो कभी ऐसा नहीं करेगी कि मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी ले रही हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी ले रही हूँ, भाड़ में जाए तुम्हारा पैसा, भाड़ में जाए तुम्हारे संबंध। इस तरह से फीमेल माइंड काम नहीं करता है। शी विल ऑलवेज फाइंड अ स्केप रूट। अब वो स्केप रूट गले का जंजाल बन गया, दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। दूसरी बात कि लड़कों को भी हमें थोड़ा सा समझाना चाहिए, सेंसिटाइज करना चाहिए कि हर लड़की जो है वो देवी नहीं है, हर लड़की जो है वो दिल की अच्छी नहीं है। सबके अंदर पाशविक प्रवृत्तियां होती हैं। एक लड़की के अंदर भी पाशविक प्रवृत्तियां होती हैं, हो सकती हैं। वो भी एक हार्ड मास की बनी हुई साधारण सी इंसान है। और लास्ट बात जो मैं इसमें बोलूँगा कि देखिए, अपना एक ऑरा इस तरह से पुरुषों को बनाना चाहिए कि उनका एक फियर फैक्टर सबके दिमाग में हो। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, वो ज़रूरी है। बिना न माने जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत।
अब इसी केस में अगर देखें, उस लड़की के दिमाग में समाज का कोई डर नहीं है। उस लड़की के दिमाग में ये डर नहीं है कि अगर ये लड़का बच गया तो ये मेरा जीना हराम कर देगा, ये मेरे बॉयफ्रेंड का जीना हराम कर देगा, या इसका बाप मेरा क्या करेगा। उसके दिमाग में ये सब लोग एक एनपीसी थे, नॉन प्लेइंग कैरेक्टर्स। ये बहुत सोचने वाली बात है कि आपने अपना ऑरा इस तरह से निर्मित किया है कि सामने वाला आपके बारे के साथ वारदात करने से पहले 2 बार भी नहीं सोच रहा है। ये आप किस तरह के जीवन में जीना चाहते हैं आप, ठीक है। ये तो बिल्कुल जो कहते हैं ना, किसी भी सिक्योरिटी एस्पेक्ट को अगर आप समझेंगे तो 101 है कि डेटरेंस जिसको कहा जाता है, आपका कोई डेटरेंस ही नहीं है। आप इतने ज़्यादा बिछ चुके हैं, इतने सौम्य हो चुके हैं, इतने सभ्य हो चुके हैं कि आपका जो डेटरेंस था वो समाप्त हो चुका है। सामने वाला आपको गाजर मूली की तरह काटने को तैयार है। उसके मन में आपका कोई भय नहीं है, आपके संबंधियों का कोई भय नहीं है। बड़े दुख की बात है। और देखिए, एक बात समझिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा ही विवादास्पद दोहा लिखा था कि शूद्र गवार ढूल पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब उस पे लेकर फेमिनिस्टों ने बड़ा हल्ला मचाया कि यार इसमें ये नारी क्यों लिखा है। फिर उसको अपॉलोजेटिक लोगों ने अलग अलग तरह से उसकी व्याख्या करनी शुरू करी कि नहीं तुलसीदास जी का ये मतलब नहीं था, वो कुछ और कहना चाहते थे। नहीं, वो यही कहना चाहते थे जो उन्होंने कहा है। ब्रह्मज्ञानी थे, स्वयं भगवान राम का उन्होंने साक्षात दर्शन किया था। वो कुछ और नहीं कहना चाहते थे, वो यही कहना चाहते थे, ठीक है। और हनुमान जी ने भी जब संजीवनी बूटी लेने आ रहे थे तो 1-2 राक्षसनियां उनके सामने पड़ी थी। उन राक्षसनियों का संहार किया था ना, एग्जैक्टली मुझे नाम नहीं याद आ रहा उस राक्षसनी का। भगवान कृष्ण ने भी पूतना का संहार किया था। तो ये कौन सी थ्योरी है भाई, जो अगर तुम्हारे सामने कोई पिशाचनी आके खड़ी हो गई है, चुड़ैल आके खड़ी हो गई है, तो तुम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे? हाँ, ये कौन सा लॉजिक है? क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे? ओके, तो थोड़ा मर्द बनिए, मर्द, ठीक है। दहशत होनी चाहिए आपकी। गाजर मूली नहीं है आप, मर्द हैं। बॉडी बनाने से कोई मर्द नहीं बनता है, वो मानसिकता पैदा करिए। किसी के पीछे पड़ जाए तो फिर उसकी आत्मा को जब तक मुक्ति ना मिल जाए उसको छोड़े नहीं। डेटरेंस को समझिए, डेटरेंस को समझिए। ये जो थोथली बातें होती हैं ना कि प्रेम ये ब्ला ब्ला, सब बकवास है, सब सांसारिक तल पर है। प्रेम होता है सिर्फ भगवान के साथ। हार्ड मास के शरीरों में कोई प्रेम नहीं होता है, ठीक है। तो एक बात मैं यहाँ पर और एड्रेस करना चाहूँगा। सुबह वही कन्वर्सेशन में उनका एक आर्ग्यूमेंट था कि यार हमको सब पे विश्वास करना चाहिए। तो भाई देखो, इज्जत और विश्वास 2 चीज़ें जो होती हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट कमोडिटी नहीं होती हैं कि सबको मिलेंगी फ्री प्लान में। उसे कमाना पड़ता है, कमाना पड़ता है। इज्जत भी कमाई जाती है, भरोसा भी कमाया जाता है। उसको ऐसे दे नहीं दिया जाता है किसी को कि अभी तुम कुछ दिनों में, कुछ महीनों से किसी को जानते हो और तुम उसे इज्जत भी दे रहे हो, भरोसा भी दे रहे हो, तो फिर थोड़ा समझो भाई। इस तरह की चीज़ें मत करिए, सतर्क रहिए। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।